हे एवरीवन वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक माई सेल्फ गौरव। और आज की इस वीडियो के जरिए हम बात करेंगे आपके पास तीन मेजर पॉइंट के बारे में, जिसके अंदर फर्स्ट है कन्वोल्यूशन, दूसरा है आपका पूलिंग और थर्ड है आपका फ्लटन। इन तीनों टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक आपके पास कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जिसे हम CNN नेटवर्क बोलते हैं, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। यदि आपको भी पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस जैसी फील्ड में अपने आप को ग्रो करना है, तो इसके लिए WS क्यूब टेक के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बने बैच के अंदर ज्वाइन करके आप अपने स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे वन बाय वन समझते हैं, ये कैसे काम करता है और किस तरह से काम करता है। देखिए, जब भी आप कभी भी अपने इमेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं और इमेजेस के अंदर यदि आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन के ऊपर काम करना है, यस, इमेज का क्या करना है, क्लासिफिकेशन के ऊपर काम करना है आपको यहाँ पर, तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं, CNN इस्तेमाल करते हैं। अब ये CNN का जो आर्किटेक्चर होता है यहाँ पर, उसके अंदर क्या होता है कि जो भी आपकी इमेजेस हैं, ये इमेज आप किसे देते हैं यहाँ पर, आप इसे देते हैं सबसे पहले कन्वोल्यूशन लेयर को। यस, किसे देते हैं, कन्वोल्यूशन लेयर को देते हैं। कन्वोल्यूशन लेयर जो है यहाँ पर, ये आपको किसको दी जाती है, यहाँ पर इस लेयर को हम पूलिंग के अंदर डाल देते हैं, राइट। अब ये प्रोसीजर आप 2-3 बार अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद जो आपका डेटा होता है, वो पहले क्या होता है, आपका फ्लटनन होता है और फ्लटनन के बाद में आपका जो भी डेटा होता है वो ANN नेटवर्क के अंदर चला जाता है। अब ये जो इमेज है, इस इमेज को कन्वोल्यूशन लेयर में देते हैं, तो कन्वोल्यूशन लेयर के थ्रू क्या काम होता है और कैसे काम होता है, ये समझेंगे। फिर ये जो कन्वोल्यूशन का डेटा है, ये पूलिंग के अंदर जाता है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है और कैसे काम होता है, ये समझने वाले हैं। एंड देन लास्ट ऑफ लीस्ट, फ्लटन कैसे काम करता है, इसको हम समझने वालेंगे। और हमारे पास यहाँ पे आपके पास फुली कन्वोल्यूशन लेयर ये कैसी होती है यहाँ पर, इसे हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए इसको वन बाय वन जरा समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ और ये बात है आपके पास यहाँ पर कन्वोल्यूशन लेयर के बारे में, कि कन्वोल्यूशन लेयर क्या होता है। देखिए, कन्वोल्यूशन लेयर क्या है, आपके पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है यहाँ पर। यस, और ये मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या रहता है गाइस, यहाँ पर ये मैथमेटिकल फॉर्मूला कुछ इस तरह से दिखता है यहाँ पर। ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, बेसिकली आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन है आपके पास दो डेटा के बीच में। अब बेसिकली इसका काम क्या है, इसका काम होता है कि आपके पास जो भी आपकी इमेजेस हैं, उस इमेजेस के अंदर के फीचर्स को निकालना। अब इमेज के अंदर के फीचर्स को निकालने का मतलब क्या है यहाँ पर, जरा समझे। मान लीजिए कि मेरे पास एक इमेज है, राइट, मेरे पास क्या है, एक इमेज है और ये इमेज कुछ इस तरह से दिखती है यहाँ पर। मतलब एक आपके पास मैंने पर्सन की इमेज बना रखी है। अब आप बोलेंगे सर पर्सन ऐसा कैसे दिख रहा है, तो आप मिनी मिनीशिया खेलते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं, तो उनके अंदर आपके पास कुछ पर्सन ऐसे ही बने हुए होते हैं, राइट। तो मान लीजिए ये क्या है, एक पर्सन की इमेजेस है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर। अब इस इमेजेस से मुझे क्या करना है, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स निकालना है। अब ये कलरफुल इमेजेस हो सकती है यहाँ पर और ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस भी हो सकती है, लेकिन इसके अंदर के फीचर निकालने हैं। अब फीचर निकालने का मतलब क्या होता है गाइस, यहाँ पर फीचर निकालने का मतलब होता है इसके अंदर के जितने भी एजेस होते हैं। यस, कितने क्या होता है यहाँ पर, जितने भी आपके इसके एज है यहाँ पर, उन एजेस को डिटेक्ट करना है हमें यहाँ पर। अब कन्वोल्यूशन लेयर के जरिए हम क्या करते हैं कि इस इमेजेस के अंदर आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। मतलब ये कलर इमेज है, तो यहाँ पे भी आपका डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं यहाँ पर, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं। लेकिन इस इमेजेस के अंदर के जो एजेस है यहाँ पर, वो एजेस कौन कौन से होंगे गाइस, यहाँ पर वो एजेस आपके पास यही होंगे। जैसे ये आपके पास हो गया, ये एक एज हो गया, ये एक आपका एज हो गया, ये एक एज हो गया। तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, इस इमेजेस के एजेस कहलाते हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, कन्वोल्यूशन लेयर के थ्रू क्या होता है कि हमारी जो इंपॉर्टेंट इमेज है, जैसे हम जो भी इंपॉर्टेंट इमेज ले रहे हैं यहाँ पर, उस इंपॉर्टेंट इमेज के अंदर बैकग्राउंड के अंदर कुछ भी हो सकता है, राइट। बैकग्राउंड के अंदर आपके पास यहाँ पर सीनरी हो सकती है, आपके पास बादल हो सकते हैं, जमीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारा मेन टारगेट क्या है यहाँ पर, ये पर्सन है। और ये पर्सन की जो इमेजेस है यहाँ पर, इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है। मतलब इसके जो एजेस हैं, इमेजेस के जो एजेस होते हैं, वही हमारे इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं। तो गाइस, इसमें से जो ये एजेस हैं, ये एजेस करना, डिटेक्ट करना ही हमारा इंपॉर्टेंट फीचर होता है। तो बेसिकली इसके लिए हम क्या करते हैं, कन्वोल्यूशन लेयर का इस्तेमाल करते हैं। कन्वोल्यूशन लेयर क्या करता है यहाँ पर कि इस इमेजेस के एजेस को गेट करता है। अब ये इमेजेस के एजेस को कैसे गेट करता है, इसको जरा समझते हैं। मान लीजिए अभी जो मैंने आपको इमेज बताई थी, वो इमेज कुछ इस तरह से है। मतलब आपके पास ये इनपुट डेटा इस तरह से है। अब ये इनपुट डेटा के तौर पे क्या है, हमारी इमेजेस है यहाँ पर। यस, ये हमारी क्या है, यहाँ पर इमेज है यहाँ पर, राइट, ये हमारी इमेज है। अब इस इमेज के साथ मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, कन्वोल्यूशन लेयर के लिए, मतलब कन्वोल्यूशन कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है गाइस, यहाँ पर एक कर्नल को ऐड करना पड़ता है, मतलब एक कर्नल लगाना पड़ता है। अब ये कर्नल किसी भी तरह का हो सकता है, दैट्स द कॉल ऑफ मैट्रिक्स। इसका न्यूमेरिकल नंबर आपके पास मैट्रिक्स होती है, जो कि क्या करती है, इस इमेज के साथ कन्वोलेट होके हमें क्या करती है, हमें हमारे फीचर देती है, राइट। क्या देती है यहाँ पर, हमें हमारे फीचर्स देती है। अब ये फीचर्स हमें कैसे देती है, यूजिंग दिस कर्नल। अब ये कर्नल आपके पास एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन आपके इमेज की क्वालिटी के ऊपर। आपकी इमेज की क्वालिटी कैसी है, उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ कर्नल्स दे सकते हैं, जिसकी हेल्प से आपके पास जो अच्छे फीचर्स हैं यहाँ पर, अच्छी तरीके से एजेस जो है यहाँ पर, वो कैट हो सके। अब मेन पॉइंट आता है कन्वोल्यूशन होता कैसे है यहाँ पर। तो देखिए गाइस, ये जो आपकी मैट्रिक्स है,
यस, ये जो आपकी मैट्रिक्स है, जिसे आप कर्नल मैट्रिक्स आप बोल रहे हैं यहाँ पर, तो इस कर्नल मैट्रिक्स का यूज़ करके आप यहाँ पे इस कर्नल मैट्रिक्स के साथ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कन्वोल्यूट करा सकते हैं। जब आप इसके साथ कन्वोल्यूट कराएँगे, तो कन्वोल्यूट कराने के बाद में आपके पास क्या होगा गाइज़ यहाँ पर, ये रिज़ल्ट आएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक रिज़ल्ट का एग्ज़ाम्पल दे रखा है। जैसे देखिए क्या होता है गाइज़ यहाँ पर, ये 1 जो है, इस 1 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होता है, आंसर आपका 1 आ रहा है यहाँ पर। 0, 0 के साथ मल्टीप्लाई होके आपका आंसर 0 आ रहा है यहाँ पर। इस 0 के साथ 1 मल्टीप्लाई होके आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है यहाँ पर। फिर 1 आपके पास 0 के साथ मल्टीप्लाई होके आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 1 आपके पास यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होके 1 आ रहा है। फिर 0 से मल्टीप्लाई होके आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है यहाँ पर। 1 1 से मल्टीप्लाई होके आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसे करके आपके पास क्या बन रहा है यहाँ पे, आपकी कन्वोल्यूशन हो रही है। ऐसे करके क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पे कन्वोल्यूशन हो रही है और उसके बाद में आपके पास जितना भी रिजल्ट आ रहा है, वो उसका ऐड होके आपके पास यहाँ पे पहुँचा दिया जा रहा है। अभी तो ये आपके पास क्या हुआ, एक बार कन्वोल्यूट हुआ। देखिए कन्वोल्यूशन कैसे होता है, सबसे पहले इसका इस वाली इमेजेस के साथ कन्वोल्यूट होगा, फिर वापस इसका इस वाली इमेज के साथ कन्वोल्यूट होगा, इसका इस वाली इमेजेस के साथ कन्वोल्यूट होगा। ऐसे करके आपका जो कन्वोल्यूशन प्रोसीजर है, वो आपके पास चलता रहता है। फिर एज़ इट इज़ नीचे भी आएगा, एज़ इट इज़ नीचे आएगा। ऐसे करके आपकी जो भी इमेजेस है, उस इमेज से आपके फीचर्स को गेट कर लिया जाएगा। मतलब आपके पास जो भी एजेस है, उन्हें गेट कर लिया जाएगा। अभी कैसे होता है यहाँ पर, तो इसको थोड़ा-सा एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं यहाँ पर। यस, मेरे पास एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है, राइट? एक वेबसाइट है, जिसके अंदर मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ये कैसे कन्वोल्यूट होता है यहाँ पर। राइट, जिसके थ्रू आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा कि कन्वोल्यूशन कैसे वर्क करता है। ओके, आ जाइए यहाँ पर, एक मेरे पास एक वेबसाइट है, दैट इज अ डीप लिज़ार्ड वेबसाइट, जहाँ पे आप कन्वोल्यूशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कन्वोल्यूशन कैसे हो रहा है। अब देखिए कन्वोल्यूशन करने से पहले आपके पास यहाँ पे देखिए कन्वोल्यूशन का ऑपरेशंस आपके पास बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। अब कन्वोल्यूशन ऑपरेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा नंबर चूज करें कि हमें कौन से नंबर पे काम करना है। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मुझे 2 नंबर चाहिए। अब देखिए 2 को हैंड रिटन के अंदर देखा जाए तो ऐसा लगता है, और दैट्स अ इमेज नंबर यहाँ पर, राइट। उसके बाद में देखिए ये हमारे पास विंडो डेटा है। ये विंडो डेटा का मतलब क्या है, ये जो हमारा पहला डेटा है, ये हमें दे रखा है यहाँ पर, जिसके अंदर 0 0 0 0 0 0 दे रखा है यहाँ पर। और एक हमारे पास क्या बना रखी है, एक फिल्टर मैट्रिक्स बना रखी है, राइट। ये फिल्टर मैट्रिक्स आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। वैसे तो ये फिल्टर मैट्रिक्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, दैट्स कॉल ऑफ कर्नल, जिसे हमने यहाँ पे कर्नल बोला था यहाँ पर, राइट। ये जो कर्नल मैट्रिक्स देख रहे हैं यहाँ पर, ये कर्नल अपने आप चेंज हो जाती है, राइट। अकॉर्डिंग टू योर डेटा आपके पास कर्नल अपने आप चेंज होता है, जो कि आपके इमेजेस के फीचर को कैच कर लेता है, राइट। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है यहाँ पर, 0 आ रहा है। कैसे आ रहा है यहाँ पर, देखिए 0 इंटू -1 होगा, तो -1 अगर आएगा, ये भी -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, यहाँ पे +1 होगा, यहाँ +1 होगा, यहाँ +1 होगा। देन उसके बाद 0 इंटू 0 0 करके आउटपुट विल बी 0। यस, आउटपुट क्या आ रहा है यहाँ पर, 0 आ रहा है। इस तरह से आप क्या हो रहा है। अब देखिए मैं इसे कन्वोल्यूट करने जा रहा हूँ और कन्वोल्यूशन का रिजल्ट आप देखेंगे, तो इसके जो एजेस हैं, इसके जो मेन एजेस हैं, वही एजेस हमें यहाँ पे गेट होंगे। बाकी का जो बैकग्राउंड है, वो हमें यहाँ पर गेट नहीं होने वाला है। अब देखिए कैसे होने वाला है, तो मैं इसे थोड़ा-सा प्ले कर देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए आपकी इमेज जो है यहाँ पर, उसमें से देखिए एजेस गेट होना स्टार्ट हो गया है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो एजेस है, वो एकदम लाइट है, तो यहाँ पे भी आपको एकदम लाइट एजेस मिला है यहाँ पर। अब देखिए बीच वाला जो एरिया है, वो थोड़ा-सा डार्केस्ट एरिया, मतलब आपके पास यहाँ पे आपकी जो इमेज है, वो काफ़ी गहरी आपके पास है। तो देखिए यहाँ पे भी वो आपका जो इमेजेस का एरिया जो है आपके पास, वो काफ़ी गहरा आया है यहाँ पर। उसके बाद नीचे जाके देखेंगे तो आपके पास ये जो इमेजेस हैं, इसके अंदर के जो डेटा है यहाँ पर, वो आपके काफ़ी कम आए। अब जैसे देखिए यहाँ पे जो आप देखेंगे, जस्ट यहाँ पे देखेंगे, तो आपकी इमेज देखिए, यहाँ पे इमेज आपके पास काफ़ी गहरी है यहाँ पर, मतलब जो नंबर्स है वो काफ़ी गहरा है। तो देखिए आपके जो इमेजेस का कलर भी है, वो काफ़ी गहरा यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो बेसिकली दैट इज़ अ कन्वोल्यूशन प्रोसेस, जो कि आपके पास इमेज बाय इमेज होता है यहाँ पर, राइट। मैं फिर से आपके पास प्ले करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये आपके पास इस तरह से चल रहा है आपका कन्वोल्यूशन लेयर, राइट। जैसे-जैसे ये आगे बढ़ रहा है, कन्वोल्यूशन लेयर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और इस तरह से आपके पास ये पूरा काम होता है यहाँ पर, राइट। तो दैट इज़ अ कन्वोल्यूशन यहाँ पर, जिससे कन्वोल्यूशन के थ्रू आपके जो इमेजेस हैं, उसमें से हमने क्या निकाले, इंपॉर्टेंट फीचर्स निकाले। अब इंपॉर्टेंट फीचर निकालने के बाद में ये क्या कहलाता है गाइस यहाँ पर, दैट इज़ अ कॉल ऑफ फीचर मैप। ये क्या कहलाता है गाइस यहाँ पर, दैट इज़ कॉल ऑफ आपके पास फीचर मैप आपके पास कहलाता है यहाँ पर, या फिर आप इसे कन्वोल्यूशन फीचर भी बोल सकते हैं, राइट। अब कन्वोल्यूशन फीचर आने के बाद में अब आपके पास जो आपका नेक्स्ट लेयर ले आता है, दैट इज़ कॉल ऑफ पूलिंग लेयर। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि व्हाई पूलिंग लेयर, क्या जरूरत है पूलिंग लेयर की। तो गाइस इसके पीछे 2 मेजर इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला इंपॉर्टेंट रीजन है यहाँ पर कि आपके पास जो आपका डेटा है, जो आपके पास जो आपकी इमेज यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ पर कंसिडरेशन कर रहे हैं, यहाँ पर आप जो इमेज कंसिडरेशन कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो इमेजेस है यहाँ पर, इस इमेजेस की जो साइज है यहाँ पर, वो काफी बल्कि हो जाएगी, राइट। इमेज की साइज काफी बल्कि हो जाएगी, और इस बल्कि साइज की जो इमेजेस है, इसे आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। किस जगह पे यूज नहीं कर सकते, आप डायरेक्टली नेटवर्क के अंदर यूज नहीं कर सकते। रीजन बहुत सिंपल सा है यहाँ पर, क्योंकि यदि आप इस बल्कि इमेजेस को यूज करेंगे, तो आपके लिए एक हैवी सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। अब इतना ज़्यादा हैवी सिस्टम आप लोगों के पास कंफर्टेबल नहीं होता है यहाँ पर, तो फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पूलिंग लेयर को इस्तेमाल करना पड़ता है। ये पूलिंग लेयर क्या करता है कि आपकी इमेजेस की साइज के अंदर से जो आपके इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं यहाँ पर, ये उसी को गेट करता है, बाकी सबको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। इसके साथ साथ आपकी इमेजेस के अंदर इनहैंस करने का काम करता है।
एनहांस करने का मतलब क्या है? देखिए कन्वोल्यूशन लेयर जब आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो आपके पास यहाँ पर जो काफ़ी एजेस होती है वो आपके पास नहीं आ पाती है, राइट? काफ़ी जगह आपके पास क्या होती है, काफ़ी एजेस आपके पास नहीं गेट हो पाती है, तो ये आपकी इमेजेस के अंदर क्या करता है, उसे एनहांस करता है। एनहांस करने का मतलब क्या है यहाँ पर, उसके अंदर जो एजेस है उसे और ज़्यादा यहाँ पर डार्केस्ट करने की कोशिश करता है, ताकि जो एजेस आपके गायब हो चुके हैं, वो भी आपके पास यहाँ पर गेट हो सके। तो पहली मेजर प्रॉब्लम है कि आपकी इमेजेस की साइज़ जो है वो काफ़ी बल्की हो जाती है। अब इतनी बल्की साइज़ को इमेज को आप डायरेक्टली कंसिडरेशन नहीं कर सकते। जस्ट एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बात करूँ कि मेरे पास एक 250 इंटू 250 की इमेजेस है, राइट? ये इतने फीचर्स तो आपके पास हो गई है। इतने फीचर मतलब इतने पिक्सल की तो आपकी इमेजेस है ही है। इतने आपके पास यहाँ पर फीचर बनेंगे, मतलब एक्स एक्सिस के अंदर इतने फीचर आने वाला है। इसके साथ-साथ आपने कन्वोल्यूशन लगाया है यहाँ पर और प्लस आपके पास कलर इमेजेस है यहाँ पर। तो जैसे मान लीजिए आपने 10 कन्वोल्यूशन लगाया और प्लस आपकी कलर इमेजेस है, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतने आपके पास क्या बनेंगे, आपके पॉइंट्स बनने वाले हैं, मतलब इतने एक्स एक्सिस के कॉलम बनने वाले हैं। ये एक्स एक्सिस के कॉलम बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसके ऊपर आप डायरेक्टली वर्क नहीं कर पाएँगे। तो पॉइंट इज़ दैट यदि आप यहाँ पर बिना पूलिंग लेयर के आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो ये आपके पास क्या होता है, आपकी मेमोरी साइज़ को बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पूल करते हैं। अब पूलिंग के अंदर यहाँ पर बहुत सारी तरह की पूलिंग होती है। यस, कौन-कौन सी होती है यहाँ पर? पूलिंग के अंदर आपके पास यहाँ पर पूलिंग होती है मैक्स पूलिंग और दूसरी होती है गाइस यहाँ पर एवरेज पूलिंग। यस, 2 तरह की आपकी पूलिंग है यहाँ पर, पहले मैक्स पूलिंग है, दूसरी एवरेज पूलिंग होती है। इन दोनों पूलिंग में से कोई भी आप एक पूलिंग ले सकते हैं। अब ये पूलिंग क्या काम करती है, पूलिंग कैसे काम करती है? तो देखिए, जो सबसे पहले आपका फीचर मैप आ रखा है, फीचर मैप कहाँ से आया था? ये कन्वोल्यूशन लेयर से आपका फीचर मैप आया। इस कन्वोल्यूशन लेयर के जो फीचर मैप है, इसके साथ क्या करती है यहाँ पर, अब ये पूलिंग आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे जो पूलिंग ले रहा हूँ यहाँ पर, ये कितने की ले रहा हूँ यहाँ पर 2x2 की पूलिंग ले रहा हूँ। कितने कॉस्ट की? 2x2 की पूलिंग ले रहा हूँ, राइट? अब 2x2 की पूलिंग लेयर का मतलब क्या है कि इनमें से ये जो डेटा मैंने लिया है यहाँ पर, इसमें से जो सबसे मैक्सिमम आपका डेटा है यहाँ पर, वो मैंने कंसीडर कर लिया। मैक्सिमम यहाँ पे क्या है, 1 है। 1 को मैंने यहाँ पर क्या किया है, कंसिडरेशन कर लिया है। उसके बाद फिर इसमें से मैंने मैक्स को कंसिडरेशन कर लिया है। तो ऐसे करके मेरे पास क्या बन गया, एक पूलिंग फीचर मैप बन के आ चुका है। चलिए इसका भी एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा और आइडिया हो सके कि किस तरह से काम करता है। तो देखिए मेरे पास इसकी भी वेबसाइट का है यहाँ पर। तो देखिए मैं पूलिंग का डेमो आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि पूलिंग कैसे काम करता है यहाँ पर। तो जैसे मेरा ये डेटा है यहाँ पर, अब पूलिंग मुझे करना है यहाँ पर, तो मैं पूलिंग करने जा रहा हूँ। अब आप अपने हिसाब से नंबर ले सकते हैं, जैसे कि मैं 2 नंबर्स का ही वापस क्या करूँगा, पूल करूँगा और उसके बाद देखिए मैं प्ले कर रहा हूँ। तो देखिए पूलिंग के बाद में मेरा जो नंबर है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, राइट? जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट फीचर, जैसे अब देखिए यहाँ से आपके पास मैक्स पूलिंग लगाया गया है, तो जो सबसे मैक्सिमम डेटा है वो हमें मिल गया है यहाँ पर। तो आपके पास देखिए, आपकी इमेज देखिए, इमेज के पिक्सल कितने बड़े हैं, कितनी बड़ी इमेज है यहाँ पर। और पूलिंग करने के बाद देख लीजिए आपके पास जो आपकी इमेज जो निकल के आई है, वो काफ़ी छोटी हो चुकी है, राइट? आपकी इमेजेस के जो पिक्सेल्स हैं यहाँ पर, वो काफ़ी छोटे हो चुके हैं। अब आप इसे यहाँ पर काम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पूलिंग करने से पहले और पूलिंग करने के बाद में आपकी जो इमेज है, उसके पिक्सेल्स आपके छोटे हुए हैं। मतलब आपके पास यहाँ पर पिक्सल मतलब इमेज की साइज़ छोटी हुई है, रिड्यूस हुई है यहाँ पर, लेकिन अंदर के जो फीचर्स हैं यहाँ पर, वो नहीं खत्म हुए हैं। देखिए अभी भी फीचर वही है, अभी भी आप इस इमेजेस को देखेंगे ना यहाँ पर, तब भी आपको 2 दिखेगा और इस इमेजेस को भी देखेंगे, तब भी आपके पास 2 ही दिखने वाला है। आपके पास इमेजेस के अंदर कोई चेंजेस नहीं आया है। हालाँकि इमेजेस छोटी हो गई है यहाँ पर, ताकि आप इसके ऊपर क्या कर सकें, डीप लर्निंग का काम आसानी से कर सकें। लेकिन पॉइंट ये है यहाँ पर कि इसके अंदर जो काम है यहाँ पर, वो क्या हो रहा है, आपकी इमेजेस को रिड्यूस कर रहा है। अब ये आप प्रोसीजर जो है काफ़ी बार अपना सकते हैं। पूलिंग आपके पास वापस यहाँ पे कन्वोल्यूशन, पूलिंग, कन्वोल्यूशन, ताकि जो इमेजेस हैं उस इमेजेस को आप क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें, ताकि आपका जो सिस्टम है वो कैपेबल हो सके किस चीज़ के लिए, यहाँ पर आपके पास आपके वर्किंग के लिए, राइट? अब पूलिंग होने के बाद में नेक्स्ट जो लास्ट वर्किंग होता है यहाँ पर, दैट इज़ कॉल्ड अ फ्लटन। फ्लटन क्या करता है गाइस यहाँ पर कि जो भी आपका पूल मैप का जो डेटा रखा है, वो डेटा कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब ये डेटा आपके पास कैसा है यहाँ पर, देयर इज़ अ 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। लेकिन जब भी हम हमारे डेटा के अंदर इनपुट देते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, एक एक्स एक्सिस की रो होती है और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट होता है। मतलब बेसिकली अभी तक आपने एएनएन के अंदर देखा था, तो एएनएन के अंदर क्या होता है गाइस, यहाँ पर x1 एक फीचर होता है, x2 एक फीचर होता है, x3 एक फीचर होता है, x4 एक फीचर होता है, इसके करस्पॉन्डिंग y होता है। अब ये वाली जो रो होती है, ये आप एज ए क्या देते हैं यहाँ पर, इनपुट के तौर पे आप यहाँ पर देते हैं, राइट? लेकिन अभी तक आपका जो डेटा है, जो आपका आउटपुट होना चाहिए, वो नहीं आया है यहाँ पर। तो अब क्या करना है यहाँ पर? तो देखिए ये जो पूल्ड फीचर मैप आया, इसे हम कन्वर्जन करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लटन। और विद द हेल्प ऑफ फ्लटन कैसे कन्वर्जन होता है, जरा समझ लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए आपके पास देखिए x1 आ गया यहाँ पर, जस्ट x2 आपके पास आ गया, x3 आपके पास आ गया,
x4 आपके पास आ गया, x5 आपके पास आ गया, x6 आपके पास हो गया, x7 आपके पास हो गया, x8 आपके पास हो गया और x9 आपके पास हो गया। एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो y आउटपुट है वो आप देख सकते हैं, राइट। अब फ्लटन क्या करता है गाइस, यहाँ पर ये 2D स्ट्रक्चर डेटा सेट है, ये 2D स्ट्रक्चर डेटा सेट जो है आपके पास यहाँ पर, इसको क्या करता है, वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर डेटा सेट में कन्वर्जन करता है। कैसे गाइस, यहाँ पर 1 1 फिर आपका 0 फिर 4 फिर 2 फिर 1 फिर 0 फिर 2 एंड देन फिर लास्ट में 1। इस तरह से आपके पास क्या होगा, आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है यहाँ पर, जो 2D डेटा स्ट्रक्चर था उसको हमने 1D डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्जन कर लिया है। एंड देन आउटपुट की बात की जाए यहाँ पर, तो आउटपुट आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे लाइक कैट, डॉग, काउ, जो भी आपको देना है वो आपके पास यहाँ पर हो सकता है। तो गाइस इस तरह से आप क्या करते हैं, फ्लटन का इस्तेमाल करते हैं। अब आपकी जो इमेज थी, हमने उस इमेजेस को कैसे कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर टैबुलर डेटा के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो टैबुलर डेटा आपको दिख रहा है यहाँ पर, यस इट्स अ टैबुलर डेटा। इस टैबुलर डेटा को हम किस में पास कर देते हैं, फुली कन्वर्जन लेयर के अंदर पास कर देते हैं। फुली कन्वर्जन लेयर को यदि आपको समझना है तो दैट इज अ काइंड ऑफ ANN, यस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जो कि हमने इस्तेमाल किया था, जिसके अंदर सबसे पहले क्या आता है गाइस, हमारे इनपुट फीचर आते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारी हिडन लेयर आपके पास आती है, यस उसके बाद क्या आती है गाइस, यहाँ पर आपकी हिडन लेयर आती है। उसके बाद फिर से आपके पास क्या आती है, हिडन लेयर आती है। एंड देन आपके पास हिडन लेयर आती है। अब अकॉर्डिंग टू आउटपुट, यदि आउटपुट आपका यहाँ पर बाइनरी है तो सिंगल आउटपुट होगा, यदि आपका जो आउटपुट है वो बाइनरी नहीं है तो आपके पास मल्टीपल आउटपुट्स निकल आएंगे। तो ये आपका क्या होगा, आउटपुट फीचर आपके पास हो जाएगा। इसमें आप अपना ANN का नेटवर्क यहाँ पर डेफिनेटली तैयार कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारे पास जब भी हम इमेजेस के थ्रू यदि प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, तो उसके अंदर हमें इस नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर सबसे पहला हमारा कन्वोल्यूशन होता है, जहां से हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट जो एजेस हैं वो गेट करते हैं। उसके बाद हम हमारे डेटा को रिड्यूस करने के लिए पूल का इस्तेमाल करते हैं। एंड देन लास्ट ऑफ लिस्ट हम क्या करते हैं, फ्लटन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो फ्लटन से थ्रू डेटा जो आ रखा है यहाँ पर, इसको हम क्या करते हैं, फुली कंडीशनल लेयर, हम जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है उसे पास करवा देते हैं, ताकि हम हमारे जो डेटा है उससे हमारा प्रेडिक्शन मॉडल बना सकें। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है गाइस यहाँ पर, ये होता है CNN के नेटवर्क का। अब ये जो फुली कन्वर्जन लेयर जो ANN का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अंदर वो सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे जो हमने ANN के अंदर यूज किए थे। कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज किए थे गाइस यहाँ पर, तो वहां पे हमने यूज किया था बैकवर्ड प्रोपोगेशन, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, इसके साथ साथ हमने यूज किया था इसके मॉडल इंप्रूवमेंट के कॉन्सेप्ट। तो वो सारी की सारी जो चीजें यहाँ पर वो यूज होती है। क्लियर गाइस यहाँ पर। तो बेसिकली गाइस ये था हमारा CNN का नेटवर्क, और CNN के नेटवर्क के अंदर क्या क्या यूज होता है उस सारी चीजों के बारे में हमने जाना। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखेंगे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ, जहां पे हम और भी मजेदार चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। टिल देन गुड बाय।